सिंप्लीफिकेशंस पार्ट 2। पिछला वीडियो में वी सॉ ऑल द बेसिक्स ऑफ सिंप्लीफिकेशंस और सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, लेकिन इस वीडियो में वी विल बी लुकिंग एट अप्रोक्सीमेशंस रिक्वायर्ड फॉर आईबीपीएस पीओ एंड एसबीआई पीओ। तो मेरा पहला वीडियो में मैं आपको पहले ऑलरेडी बता दिया था कि पीओ के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है अप्रोक्सीमेशंस। ये जो एग्जैक्ट वैल्यूज का सॉल्यूशंस रहता है और क्वेश्चंस रहता है, वो सारे क्वेश्चंस क्लरिकल के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन आईबीपीएस पीओ या एसबीआई पीओ, किसी पीओ एग्जाम के लिए सिंप्लीफिकेशंस में मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है अप्रोक्सीमेशंस। सो लेट अस नॉट गेट waste more time and get started with the problems. Hi, I'm Abhilash Verma. Welcome to Learn Online. So first question, what do we have here? Root of 0.25 into 0.16 of 15 by 7 is equals to question mark. ठीक है गाइस, जब 0.25 बाहर आता है रूट से तो वो बन जाएगा 0.5, क्योंकि 0.25 वन 25 रूट के अंदर रहता है, जब बाहर आता है वो 5 बन जाएगा, लेकिन ये है 0.25। व्हेन इट कम्स आउटसाइड द स्क्वायर इट बिकम्स 0.5। सिमिलरली 0.16 अंडर रूट, उसका वैल्यू होगा 0.4। ओके, नाउ इनटू ऑफ मींस इनटू 15 by 7 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो क्या करेंगे इसको, तो मल्टीप्लाई करना है इन दोनों को। 0.5 इंटू 0.4 हो गया 0.2। सो 0.2 इंटू 15 दैट बिकम्स 0.2 इंटू 15 दैट बिकम्स 0.3 और आई एम सॉरी 3.0। 3.0 डिवाइडेड बाय 7, तो इसका मतलब 3/7। 3/7 कैसे करेंगे, 7 इंटू 0.30 है 4, 28 अप्रोक्सीमेटली 3, तो आंसर होगा 0.43। डू वी हैव द ऑप्शन? यस। बस इतना याद रखना, जब भी 0.25 रूट के अंदर रहता है, जब बाहर आता है वो बन जाएगा 0.5, और 0.16 रूट के अंदर रहता है, जब उसको बाहर लेके आते हैं वो बन जाएगा 0.4। सो अनदर एग्जाम्पल लाइक 0.36 है रूट के अंदर, तो बाहर लेके आए तो 0.6 बन जाएगा। ठीक है, तो लास्ट में क्या किया हम लोग, 0.5 इंटू 0.4 वो बन जाएगा 0.2। ये पूरे का वैल्यू है 0.2। 2 इंटू 15 इज 30, लेकिन 0.2 इंटू 15 विल बी 3। सो 3/7 आंसर हो गया हमारा 0.43। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वी हैव हियर, x by 528.99। चलो इसको लिखेंगे x डिवाइडेड बाय अप्रोक्सीमेटली 529। ओके, दैट इज इक्वल्स टू, सो क्वेश्चन मार्क के जगह पे मैं ले रहा हूं x और 324.02, इसको वी कैन राइट इट एज 324 ओनली, और नीचे फिर से क्वेश्चन मार्क है वो भी है x, तो इसको इस तरफ लेके आ जाओ। x स्क्वायर इक्वल टू 324 इंटू 529। ठीक है, नाउ x इज इक्वल्स टू प्लस आर माइनस रूट ऑफ 324 इंटू 529, लेकिन 324 क्या होगा, जब 324 बाहर आता है वो बन जाएगा 18। ओके, बिकॉज दिस इज 18 स्क्वायर इंटू 529 जब बाहर आता है 23। सो x इज इक्वल टू 18 इंटू 23, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई किए तो क्या होगा, 18 इंटू 20 इज 360, 18 इंटू 3 इज 54, 360 प्लस 54 आंसर बन गया 360 प्लस 54 414। डू वी हैव द ऑप्शन? यस, ऑप्शन नंबर डी है हमारा फाइनल आंसर। लुकिंग एट आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 55.01 plus 16.003 into 22.01 divided by 10.998 is equal to question mark। वेरी सिंपल क्वेश्चन, तो पहले इसको लिखेंगे 55.01 कैन बी रिटन एज 51, क्योंकि ये है अप्रोक्सीमेशंस। आपको सारे वैल्यूज का सिर्फ अप्रोक्सीमेशंस लिखना है, एग्जैक्ट आंसर के लिए भूल जाइएगा। ठीक है, तो 16.003 इसको 16 लिख सकते हैं, इंटू 22.01 वो बन गया 22 डिवाइडेड बाई 10.998 ये बन गया 11 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्वेश्चन मार्क की जगह पे हम लोग लिखेंगे x, तो क्या हो गया 11 इंटू 1 11 इंटू 2, तो 55 प्लस 16 तो बन गया 71 इंटू 2, तो ये है हमारा 71 इंटू 2, व्हाट इज 71 इंटू 2, 142। डू वी हैव द ऑप्शन? यस, ऑप्शन नंबर सी मस्ट बी अवर फाइनल आंसर। So question number 4, one more questions.
व्हाट वी हैव रूट ऑफ 80.997, तो उसको लिख सकते हैं आप सीधा रूट 81 माइनस रूट ऑफ 25। अब ये दोनों ब्रैकेट में आना चाहिए और मल्टीप्लाइड विथ फिर से रूट ऑफ 120.9, तो ये बन गया रूट ऑफ 121 प्लस रूट ऑफ 16.02 बन गया रूट 16, दैट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। और फिर से सिंपल क्वेश्चन है, तो ये होगा 9 माइनस 5 4 इंटू ये होगा 11 प्लस 4 क्या होगा 15, so that is equal to x, 15 into 4 60, that must be my final answer. Do we have the option? Yes, option number B, and that is our final answer. So question number 5 इस बार क्या है, 55.01 minus 345.02 divided by 22.99 is equal to question mark. Okay, ठीक है, तो इसको 55.01 को हम लोग लिख सकते हैं 51 माइनस 345 डिवाइडेड बाय 22.9, इसका मतलब 23, approximately 23 is equal to x. Now according to the Bodemas rule we should apply first step to division. So what do we get here, 23 into 1 23, तो 115 बचा है, 23 into 5 is 115, तो बन गया सीधा 55 minus 15, हमारा आंसर हो गया 40, x equal to 40. Do we have the option? No. Did we do some mistake? No. Yes. 23 into 1 23, perfect. 55 minus, yes, I think the mistake is with the options, people. Do not worry. So answer is 40. That is absolutely right answer. Okay. So let us go with next question. What do we have? So we have our sixth question as 39.99 square. तो इसको सीधा लिखिए 40 square minus 9.9 square, इसका लिखिए 10 square और माइनस 15.1 स्क्वायर, ये बन जाएगा 15 स्क्वायर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. सो वन मोर टाइम, एज आई टोल्ड यू दिस इज अप्रोक्सीमेशन, डू नॉट वरी अबाउट द एग्जैक्ट वैल्यूज. सो ये हो गया 1600 और ये हो गया माइनस 100, ये हो गया 225 इज इक्वल टू एक्स. सो 1600, ये है 100, आई एम सॉरी, ओके, सीधा 1600 माइनस 100 1500, 1500 माइनस 225, तो बन गया 1275 इज इक्वल टू, दैट शुड बी माई आंसर, ऑप्शन नंबर E. Okay, so these are the first 6 questions, very simple questions. So let us now slightly increase the level of the questions. Okay, so before that, if you did not still subscribe to our channel, people, please do not forget to subscribe to channel, and also please press the notification bell so that every single video that we release you will get it on a daily basis. And one more thing, please do not share with your friends. So question number 7 क्या दिखा रहा है, 1325 into root 17 plus 20% of 508.24. Guys, how to approximate? Look, 508.24 है, you consider it as 508. If it is more than 0.5, consider it as 509. Okay, that's how you have to approximate the values. Minus 3/4 of 85.39, consider it as just 85. That equal to question mark. Okay, let us see the solution. So पहला पार्ट क्या है, 1325 इंटू रूट 17 है, तो उसको समझो रूट 16, तो बन गया 4 प्लस 20% ऑफ 508, 10% ऑफ 508 होगा 50.8, तो 20% हो जाएगा 101.6, तो अप्रोक्सीमेटली 102. आई एम रिपीटिंग, 508 का 10% होगा 50.8, 20% होगा 51.6, सो अप्रोक्सीमेटली 20% होगा 101.6, तो अप्रोक्सीमेटली आई टुक इट एज 102. अभी क्या बचा है, माइनस 3/4 ऑफ क्या दिखा रहा है 85.39. I will take it as 86. Why I am taking 86? Okay, let us take it as 85 only. That's fine, 85 only, क्योंकि even 86 is not divisible by 4. ठीक है, तो क्या होगा, इसको डिवाइड करिए तो 21.25 बन गया, 21.525. तो फाइनली जब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ क्या होगा, ये 4000 प्लस 1200, 5200, 5300, दिस इज 5300 प्लस, और ये 102 ऐसा ही रहने दीजिए, और
21 इंटू 3, 21 इंटू 3 हो गया 63, अब 0.25 का मतलब 0.75 अप्रोक्सीमेटली 64 हो गया। तो ये इन दोनों का वैल्यू हो गया 5402 माइनस 64। जब मैं इसको निकालता हूँ 5336 and 38, 5338. Do we have any closest option? Yes, exact answer we got it, just as shown in the options guys. इसको ज़्यादा सोचने का मत, इसमें अप्रोक्सीमेशन में प्लस आर माइनस 1 और 2 चलेगा, तो या मुझे बड़ा वैल्यू लेना है या छोटा वैल्यू है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है ज़्यादा, ठीक है। सो आपको क्या लेना है, द नंबर विच इज कंफर्टेबल फॉर योर कैलकुलेशन, बस ऐसा ले लीजिएगा। क्योंकि अब ऑप्शंस भी देखो, जब भी अप्रोक्सीमेशंस में क्वेश्चंस मिलता है, ऑप्शंस क्लोजर ऑप्शंस नहीं रहता है। सो फॉर एग्जांपल ऑप्शन देखिए क्या दिया हुआ है, 5500 है, 5338 है, 5000। सो नन ऑफ दिस ऑप्शंस आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, सो दैट इज द रीजन व्हाई आई एम टेलिंग प्लस आर माइनस 1 चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। Question number 8. Okay, what is it given? 7.02 whole square into 360.85 whole power 1 by 2 into 31.98 whole square divided by 7.99 whole cube minus 16.02 whole square is equals to question mark. ठीक है, सो पहले इसका अप्रोक्सीमेशन वैल्यूज लिखना चाहिए, उसके बाद कैलकुलेशंस, ठीक है। अब 7.02 स्क्वायर को मैं लिखता हूं 7 स्क्वायर, उसके बाद इनटू 360.85 होल पावर 1 by 2, तो ये हो गया 361 पावर 1 by 2, ओके, इनटू और क्या है 31.98 अप्रोक्सीमेटली 32 स्क्वायर, ठीक है। ये एक ब्रैकेट में, हर सारे चीज ब्रैकेट में इधर, नाउ डिवाइडेड बाय ये होल ब्रैकेट में, ठीक है, बी केयरफुल हियर। तो इधर क्या हो रहा है 8 क्यूब, 7.99 क्यूब हो गया 8 क्यूब माइनस ये हो गया 16 स्क्वायर, ओके, दैट इज इक्वल टू x। चलो सॉल्व करते हैं इसको, क्या है इधर, पहला वैल्यू 7 स्क्वायर 49 है, इंटू रूट ऑफ 361 हो गया 19, क्योंकि पावर 1 by 2 का मतलब होता है रूट, ठीक है, रूट 361, तो ये है 19 स्क्वायर इंटू 32 स्क्वायर 18 स्क्वायर 324, 3 और डिफरेंस होगा 1024। सर कैसे निकालना है स्क्वायर्स, प्लीज वॉच माय बेसिक और स्पीड मैथमेटिक्स वीडियोस में। स्पीड मैथमेटिक्स वीडियोस में मैं आपको क्लियरली दिखा दिया ये 32 स्क्वायर को कैसे निकालना है। स्क्वायर स्टिल 100 विदाउट यूजिंग द पेन एंड दैट टू विद इन 3 to 4 सेकेंड्स कैसे कैलकुलेट करना है, मैं पूरा ऑलरेडी दिखा चुका हूं हमारा स्पीड मैथमेटिक्स वीडियोस में, ठीक है। तो और इधर क्या है डिवाइडेड बाय, अब इन दोनों को, ये हो गया 8 क्यूब होता है 512 माइनस 16 स्क्वायर हो गया 256, तो उसका वैल्यू क्या हो गया 44 प्लस 300 212 प्लस 44 256 ये हो गया, ठीक है। क्रॉस वेरीफाई करिए, 44 उस तरफ, 44 से 312, हाँ सही है, 312 प्लस 44 256, ये पूरा वैल्यू, ठीक है। दिस इज इक्वल टू x। अभी क्या चल रहा है, तो दिस इज अ डिवीजन, इसका मतलब ये नीचे आ जाएगा पूरा। तो क्या करना है, 1024 है, ये 256 है, 256 इंटू 1 हो गया, 256 इंटू 4 हो गया सीधा, ठीक है। अभी क्या है 49 इंटू 19 इंटू 4, तो इसको थोड़ा आसान से करना है तो 49 इंटू 20 कर दीजिए, 49 इंटू 20 कर दीजिए, और 19 इंटू 15, एनीथिंग इज फाइन, एनीथिंग इज फीजिबल फॉर यू। तो मैं क्या ले रहा हूँ 49 इंटू 20 करता हूँ इसको, 49 इंटू 20, तो क्या हो गया 49 इंटू 20, एक्सक्यूज मी जस्ट अ सेकेंड, और लेट अस डू इट एज 50 इंटू अप्रोक्सीमेटली 19, तो क्या हो गया 950, ये हो गया 19 इंटू 50 लिया, जब 950 होता है उसमें से एक 19 निकाल दीजिए, 950 माइनस 19, तो होगा 915 माइनस 19 931 इंटू 4। तो ये मैं क्या किया मैं आपको फिर से बताऊंगा, ठीक है। सो ये हो गया 3600 प्लस 3720, 3724, दैट शुड बी माय आंसर। यस, एग्जैक्ट वैल्यू मिल गया 3724। सर इधर मैं क्या किया मल्टीप्लिकेशन, देखो 49 इंटू 19 थोड़ा ना कॉम्प्लिकेटेड मल्टीप्लिकेशन होता है, तो इसको क्या करना है, तो मैंने लिया इसको 19 पकड़ा, लेकिन इसको 50 पकड़ा, ठीक है। 19 इंटू 50 हो जाएगा 950,
इसका मतलब क्या होता है, जब 90 इंटू 50 करता हूं, इसका मतलब होता है 19 प्लस 19 प्लस 19 प्लस 50 टाइम्स, ठीक है। तो जब मैं 19 50 टाइम्स ऐड किया वही नंबर को 950 होगा, लेकिन इधर 49 टाइम्स ऐड करना था, हम लोग 50 टाइम्स ऐड किए, तो इसीलिए एक 19 सब्सट्रैक्ट करिए 950 से। 19 इंटू 50 इज 950 माइनस 19 विल गिव यू 931, और लास्ट वैल्यू है इंटू 4 इंटू 900 3600, 4 इंटू 30 इज 120, 3720 प्लस 4 इंटू 1 4, 3724 एग्जैक्ट वैल्यू मिल गया हमारा ऑप्शन नंबर ई, एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिखा रहा है, 3% ऑफ 198.99 प्लस 15.99 स्क्वायर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, सॉरी 6% ऑफ, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अप्रोक्सीमेट वैल्यूज होगा 6%, आई एम सॉरी बार बार मैं 3% ले रहा हूं, 6% ऑफ, तो ये हो गया 199, समझो अप्रोक्सीमेटली 200, कोई दिक्कत नहीं है, 200 प्लस ये हो गया 16 स्क्वायर, ओके, दैट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो क्या होगा, दिस इज 6% ऑफ, ये 200 ये प्लस ये 16 स्क्वायर होगा 256, 256 प्लस 200 तो बन गया 456, इसका 6% निकालना है, ओके, इसका 6% कैसे निकालेंगे, एक काम कर सकते हैं आप, 5% प्लस 1%, नहीं तो 1% इंटू 6, मैं सीधा करता हूं 1% इंटू 6, तो बन गया 1% इसका 4.56 इंटू 6, सो आंसर 6 इंटू 4 24 प्लस 3 24 27 के आसपास हो गया सीधा। सर कैसे किया, देखिए जब 6 इंटू 4 करता हूं 24 आएगा, 6 इंटू 0.5 करता हूं 3 आएगा, 24 प्लस 3 27, तो आंसर होना चाहिए 27 के आसपास। जब ऑप्शंस देखते हैं सीधा मिल जाएगा 27। सर ये एक एडवांटेज है अप्रोक्सीमेशंस का, आपका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालने का है, सो जस्ट हैव टू गो फॉर द नियरेस्ट वैल्यू, take the calculations which are comfortable to you, that's when you can get the faster answer in approximation। sir चाहे कैसे तो भी क्वेश्चंस आने दो एग्जाम में, सारे 5 क्वेश्चन 2 से 2.5 मिनट्स में सॉल्व कर सकते हैं अप्रोक्सीमेशन क्वेश्चंस का, प्रोवाइडेड यू नो हाउ टू अप्रोक्सीमेट द वैल्यूज, ओके। सो लेट अस सी वन मोर क्वेश्चन। सो व्हाट डू वी हैव इन द क्वेश्चन हियर, रूट ऑफ 4355 प्लस 1204 डिवाइडेड बाय 6.9878 इंटू 14.95, चलो देखते हैं क्या करना है इसको, अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू लिखते हैं पहले, 4355 दिया हुआ है प्लस 1204 तो इसको लिखते हैं सिर्फ एग्जैक्टली 1204 डिवाइडेड बाय 6.978 है, तो इसको लिखेंगे एग्जैक्ट वैल्यू है 7 इंटू 14.95 हो गया 15 इक्वल टू x। तो पहला काम है ये, सर observe this is close to which number, this is close to which number, which square। जब मैं 60 स्क्वायर लेता हूं ये 3600 हो गया, जब मैं 70 स्क्वायर लेता हूं हो गया 4900, तो ये है 60 स्क्वायर और 70 स्क्वायर के बीच में। देन आई विल चेक इट एज 65 स्क्वायर, 65 स्क्वायर होगा 6 into 7 42 25, दिस इज मोर देन 42 25, तो ये होना चाहिए 66 स्क्वायर, तो इसका वैल्यू होगा 66, क्रॉस वेरीफाई करिए, 66 स्क्वायर 16 स्क्वायर 256 2 कैरी और 41 प्लस 43 56 होगा 66 स्क्वायर, 43 56 होगा 66 स्क्वायर, लेकिन ये है 43 55, so that is the reason I told you in the first video of simplifications as well guys, squaring and square root is very important in simplifications as well as approximations, okay। तो ये हो गया 66 प्लस, तो इसको डिवाइड करिए क्या होगा, 7 into 17 is 119, एक बचा है 7 into 2 is 14, तो ये सीधा 172 हो गया into 15, ठीक है। तो पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद ऐड करना है, तो ये हो गया 1500 प्लस 1050, 1500 प्लस 1050 2550 प्लस 30 2580 प्लस ये हो गया 66, दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो हो गया 2644। डू वी हैव द ऑप्शन, do we have the option 2644, closest value क्या है 2650 हो गया, वो है हमारा आंसर 2650, ऑप्शन नंबर ए। सो ओके, सो
Do not worry about the exact answer. Look at the closest value to this. 2644 का closest value है 2650. That should be our answer. So these are the 10 approximations, guys, which I wanted to show you. Okay, सारे के सारे questions, पहले 6 questions easy थे, ठीक है, वो prelims level का क्वेश्चंस होता है. नाउ मेंस में भी कई बार आईबीपीएस पीओ में मिल जाता है आपको, लेकिन ऐसा क्वेश्चंस आईबीपीएस पीओ में मिल जाता है, लेकिन आपको एसबीआई पीओ में सिंप्लीफिकेशंस या अप्रोक्सीमेशंस मेंस एग्जाम में नहीं मिलने वाला है. याद रखिए ये बात, मेंस में कभी कभी मिल जाता है, क्योंकि मेंस में या आईबीपीएस या एसबीआई पीओ मेन फोकस होगा सिर्फ डाटा इंटरप्रिटेशन में. So these are the different questions which you can see in the prelims or in the mains of the IBPS PO. So please put us in the comment section, guys, if you like the video or if you are expecting now any changes, या आपको और किसी टॉपिक का आपको वीडियो चाहिए, प्लीज बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में. इसका पहले भूलना मत, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल. So that's all for this video, guys.